सभी को जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित करे। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, फिर से आपके बीच में मुझे प्रभु के संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया और मैं आभारी हूँ जो आपने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम देखते हैं प्रभु का वचन आज हमें क्या कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके 17 पद में ये कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सब बातें नई हो गई है। आज हम मसीह में आने के बाद हमारा जीवन नई सृष्टि के समान होता है। लेकिन आज विश्वासी आज कुछ नहीं जानने के कारण वो नई सृष्टि मतलब वो क्या सोचते हैं, हम केवल बपतिस्मा लेंगे, केवल हम प्रभु को मान लेंगे तो हमारा जीवन नई सृष्टि हो जाता है। लेकिन हमारा कार्य नया नहीं होता है, हमारा बर्ताव नया नहीं होता है, हमारा पहनावा नया नहीं होता है, हमारा बोलने की बातें नया नहीं होता है। ये नया करना पड़ेगा हमारे जीवन। अगर हम सच में परमेश्वर की बातों को मानने वाले, उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले हैं, तो हमें याद रखना पड़ेगा परमेश्वर का वचन कहता है जो भी मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हम कौन सी नई सृष्टि में जीवन बिता रहे हैं? हम प्रभु के वचन को जानकर भी एक घर के अंदर में, एक परिवार के अंदर में एक शांति का बर्ताव को नहीं लेके जा पा रहे। हम कैसे नई सृष्टि को हम बिता रहे हैं? अगर हम नई सृष्टि में रहते हैं तो एक परिवार के अंदर में या सास हो और बहू हो, या बहू और सास के बीच में, या माँ और बेटे के बीच में, या पिता और बेटे के बीच में ये बंधन क्यों अलग टुकड़ा टुकड़ा होके पड़ा हुआ है? हम बातें कर रहे हैं हम नई सृष्टि में जी रहे। क्या हम सच में नई सृष्टि में जी रहे हैं? वैसे नई सृष्टि में जीने के लिए प्रभु का वचन नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें केवल बपतिस्मा लेने के बाद हम नई सृष्टि नहीं होते। यहाँ पे लिखा है सब बातें नई हो जाती है। सब बात का अर्थ है हमारा पहनावा, हमारा परिवार की, हमारे सारे चीजों के ऊपर प्रभु। अगर हमारे परिवार में कोई मसीह को नहीं मानता, नहीं समझता, उसको विश्वास नहीं करता, अगर हमारे अंदर सब बात ठीक है ना, तो हमारे कार्य को देखकर हमारे परिवार मसीह को ग्रहण करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आमीन।